मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, आप डरोरा को नहीं जानते, आप कौशिक को नहीं जानते, आप इन शब्दों को जानते हैं। इन शब्दों की वजह से कौशिक की जानकारी इन शब्दों की वजह से है, डरोरा की जानकारी इन शब्दों की वजह से है, इस शरीर की वजह से नहीं है, उस गांव की वजह से नहीं है। बहुत बहुत अच्छे, बहुत बहुत बढ़िया श्रेष्ठ गांव है, ये गांव भी बहुत अच्छा है। जहां हम सत्संग में जाते हैं उस गांव हमें मंदिर जैसा दिखाई देता है। आप ये देखिए, एक बात है छोटी सी कि जब बाप बेटे को देता है तो दोनों प्रसन्न होते हैं। जब बाप बेटे को देता है तो दोनों प्रसन्न होते हैं, बेटा भी प्रसन्न होता है और बाप भी प्रसन्न होता है। और जब बाप बेटे से मांगता है तो मेरे अजीजों दोनों दुखी होते हैं, बेटा भी दुखी होता है और बाप भी दुखी होता है कि आज मेरी स्थिति ये हो गई कि मैं बेटे के आगे हाथ फैला रहा हूं जिसको जिंदगी भर मैंने कमा कर दिया है। दोनों दुखी होते हैं। ऐसे ही गुरु जब तक शिष्य को देता रहेगा तब तक दोनों खुशी होते रहेंगे, दोनों आनंदित होते रहेंगे। लेकिन जब गुरु शिष्य से मांगना शुरू कर देगा तो दोनों दुखी होंगे, गुरु भी दुखी होगा और शिष्य भी दुखी होगा। देखिए, आप मुझे समझा दीजिए कान पकड़ के, ऐसे नहीं, खड़े हो जाइए, कान पकड़िए और समझाइए। एक पंथ किसी भी गुरु का ऐसा बता दीजिए जिसमें हमारी नारी का इतना सम्मान होता हो जितना सनातन संस्कृति और ये हिंदू धर्म के अंदर है। बात मुझे बताइए, ज्ञान की देवी कौन है? वो कौन है? नारी नहीं है क्या? शक्ति की देवी कौन है? वो कौन है? नारी नहीं है क्या? और धन की देवी कौन है? वो कौन है? नारी है। भक्ति की देवी वो भी नारी है। तो कितना सम्मान, आप समझाइए मुझे। किसी और पंथ में इतना सम्मान अगर नारी का कहीं भी सुना हो, लिखा हो, देखा हो, पढ़ा हो तो मुझे बता दो, जितना सम्मान आपकी सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म में है। नारी की शक्ति कितनी है, प्रयास कितना है। मैं 2 मिनट ही दूंगा कि जिस समय भगवान राम ने सेतु बंध पर शिव की आराधना की है तो वहां उन्होंने एक यज्ञ करना चाहा। एक बात और कहते हैं कि एक चौपाई है जिसमें धर्म, गुरु धर्म, सतगुरु धर्म, सतगुरु धर्म और क्या है, विश्वास, एक शब्द और है इसमें। हाँ, तो इसमें इसका मतलब आप कैसे लेते हैं सतगुरु? सतगुरु का मतलब यह है इन तीनों में सतगुरु वैद्य। हाँ, तो इसमें सतगुरु का मतलब यह है, सत शब्द को निकाल लीजिए, जिस गुरु में सत है यानी ब्रह्म है। सतगुरु का मतलब जिस गुरु में सत है यानी ब्रह्म है, और जिस वैद्य में सत है वो वैद्य है, उस पर ही सत। और धर्म, जिस धर्म में सत है वो ही धर्म है। ये सारी तीनों चीजों तुम्हारी सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म में ही है। अब इसका मैं आपको एक नजीर दे रहा हूं, सत का एक ही धर्म मतलब वैद्य का, कि जब भगवान लक्ष्मण भगवान राम की गोद में पड़े हैं और मूर्छित हैं, तो तब एक बात कही है विभीषण ने कि वहां से लंका से वो वैद्य को ले आओ, वो ठीक कर देंगे। तो वैद्य हनुमान जी को कितनी देर लगी, वो तो उठा के और रख कंधे पर चले आए। तो उन्होंने वैद्य जी ने एक बात कही, यहाँ देखिए सतगुरु सत वैद्य की बात कह रहा हूं मैं, एक ही बात कही थी, और वो ये कही थी कि आप मुझे ये बता दीजिए, मैं रावण का वैद्य हूं, राज वैद्य,
आपके विपक्षी का हूं, दुश्मन का हूं? क्या मैं अपने धर्म को हार जाऊं? क्या मुझे आपके भाई का इलाज करना चाहिए? तो भगवान राम ने कही, भाई मेरा बेशक ना बचे, लेकिन मैं तो धर्म की स्थापना के लिए ही आया हूं, मैं अधर्म की बात नहीं कह सकता। ये सनातन संस्कृति है। फिर वैद्य जी क्या कहते हैं, अब यहाँ सब लगा दीजिए, वैद्य के आगे सब लगा दिए। यानी सच वैद्य है जो अपना और पराया नहीं देखता है, जो उसके सामने है उसी को जीवित करने का प्रयास करता है। ये सच है। अब शक्ति की बात देख लीजिए कि जिस समय वहां स्थापना हो गई है श्वेतवंद रामेश्वरम की, एक और अर्थ मैं आपसे करूं बीच में कि ये मैं नहीं कह रहा, मेरे शब्द नहीं है, ये तो सब आपके ही शब्द हैं। मैं तो संदर्भ के अनुसार जो आपका ज्ञान छुपा हुआ था उसे उभार रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। तो वहां ये कहिए कि यज्ञ कभी भी, मैं नारी के सम्मान की बात कर रहा हूं कि हमारे संस्कृति में नारी का कितना सम्मान है, तो उन्होंने ये कही है कि यज्ञ कभी भी बगैर नारी के पूरा नहीं होता है। तो भाई सीता तो वहां है, अब कैसे हो? तो फिर मूर्ति बना दीजिए, सोने की मूर्ति। तो उनकी भी सोने की मूर्ति अब यहां कौन बनाएगा? तो वहां एक लंका में ही थे एक अंधे, तो उन्होंने कभी एक अंधे हैं वो मूर्ति बना देंगे। भगवान राम बोले अंधे मूर्ति बना देंगे कि हाँ। तो फिर हनुमान जी गए, फिर उन्हें कंधे पर रख के ले आए। बोले कि क्या है कि ऐसे ऐसे ये मूर्ति तैयार करनी है सीता की, कर दूंगा। तो भगवान राम बोले कि तुमने सीता को देखा है करना? मैंने नहीं देखा। और तुम तो अंधे हो? कहा बिल्कुल अंधा हूं। तुमने सीता माँ को भी नहीं देखा और तुम अंधे भी हो, तो तुम मूर्ति कैसे तैयार कर लोगे? तो वो क्या कह रहे हैं, विश्वास किसे कहते हैं? वो क्या कह रहे हैं कि आपने तो माँ सीता को देखा है, आपके तो सानिध्य में रही है कि हाँ, कि आप उनके रूप, उनके गुण, उनके कर्मों की व्याख्या करिए, मैं उसी तरह की माँ सीता तैयार कर दूंगा। और उन्होंने माँ सीता तैयार की। ये विश्वास है, ये आस्था है मेरी। आप सबको राम राम। मेरे अग्रज इस सत्संग में विशेष आतिथ्य को सुशोभित करने वाले और इस प्रांगण में विराजमान मेरे सभी गृहस्थ संत, आप सबके चरणों की रज मैं चंदन और प्रसाद के रूप में ग्रहण करता हुआ अपने मस्तक पर लगाता हूँ। और मेरी आप सबको राम राम। राम राम। प्रकृति, ईश्वर, आप जिस रूप में चाहें उस रूप में कह लें, ये प्रकृति भी ईश्वर की माया, ब्रह्म की माया है। चार ऐसे जीव हैं, कौवा, कुत्ता, गिद्ध, बगला, कि जो हमारे बहुत ही इस पर्यावरण को सुधारने और शुद्ध करने वाले हैं, और जो हमारे बहुत ही क्या नाम महत्वशाली हैं, हितैषी हैं, लेकिन हम उनकी अवहेलना करते हैं। कुत्ता में भी लठ देते हैं, कौवा में भी लठ देते हैं, गिद्ध को भी भगाते हैं, यानी अपने हितैषियों को तो हम दूर करते हैं, और जो हमारे हितैषी नहीं है उनसे हम चिपकते हैं। इसी तरीके से एक सज्जन से किसी ने कहा, अरे भाई सत्संग में जाया करो, तो उनका जवाब था कि समय नहीं है। फिर वो ताश में बैठे हुए देखे, उन्हें भाई तुम तो ताश खेल ले हो, कि तो क्या करें, समय ही नहीं कटता। यदि हम अपने हित अनहित पक्षी हो जाना,
जिससे हमारा हित हो रहा है उसको नहीं पहचान पा रहे हैं, उससे हट रहे हैं, और जिससे हमारा हित हो रहा है उससे चिपक रहे हैं। देखिए, समय को 4 काल में बांध दिया है, लेकिन बंधा नहीं है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। जीवन को 4 उसमें श्रेणी में बांट दिया है। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास। और भी ऐसे हैं जो 4 उसमें बटे हुए हैं, लेकिन काल को सिर्फ तीन श्रेणियों में काल को रखा है। काल, महाकाल, अकाल। ये जितने भी हैं आश्रम या ये समय की श्रेणी, इन सबको ये सब काल में समा जाते हैं। और जिसको आप भक्ति कह रहे थे, भक्ति महाकाल में समा जाती है। महाकाल भक्ति को, महाकाल से आगे भक्ति भी नहीं चलती। और एक अकाल है। अकाल भोले बाबा के 3 रूप हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। भोले, शंकर और शिव। अकाल उनका शिव रूप होता है, जो कभी भी रूप नहीं बदलता है, हमेशा रहता है अकाल। लेकिन मेरे प्रिय भक्तों, एक चीज ऐसी है जो अकाल में भी रहती है। यानी एक ऐसा है कि जो अकाल में भी रहता है, और वो अकाल में क्या रहता है? वो रहता है शब्द। शब्द अकाल में भी अमर रहता है। और वही जो हम सत्संग में यहाँ आते हैं, हम वो अच्छे शब्द ही तो बखेरते हैं जो अकाल तक रहते हैं, जो अकाल तक रहते हैं। शब्द, इसलिए शब्द को अमर कहते हैं। और हम जितने अच्छे शब्द यहाँ बखेरेंगे, उतने ही हमारी जो एक वो है वहां मेमोरी में जो पड़ा हुआ है, वो अमर रहेगा। और अब कहानी एक चीज है, कर्म प्रधान विश्व रचना का ये समय जो है, ये हमारी पहचान के लिए, हमारी पहचान कराता है कि हम समय ने खा लिए, समय में गिर गए, ये नहीं, हमारी पहचान ही समय कराता है। और कैसी पहचान? जैसा कर्म हम करेंगे, हमारी आगे आने वाले समय में हम वो समय हमारी ऐसी ही पहचान कराएगा। अगर सब समाप्त हो जाते तो आज हम शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, बिस्मिल, विवेकानंद, दयानंद, ये तो सब समय में समा चुके। लेकिन आज भी हम उनको ऐसे समझ रहे हैं, हनुमान जी हैं, गणेश जी हैं, सब समय के अधीन हैं, लेकिन आज भी हम उनको ऐसा समझ रहे हैं कि जैसे हमारे साक्षात सामने है। ये समय हमारा परिचय कराता है, अच्छे काम का अच्छा परिचय और गलत काम का गलत परिचय। हमें सत्संग का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि हम अपनी मन स्थिति गलत की तरफ से हटा करके अच्छे की तरफ मोड़े। ये हमारा प्रयास भी रहता है और यही हमारा आपसे निवेदन भी रहता है। समय नदी की बाढ़ कि जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय प्रबल प्रवाह